नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण के महत्व को हम निम्नलिखित दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। तो पहला था इसमें संस्था की दृष्टि से, दूसरा था इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की दृष्टि से महत्व, और तीसरा था अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। बात करते हैं सबसे पहले संस्था की दृष्टि से जो मूल्य निर्धारण का महत्व है। तो संस्था की दृष्टि से जो इसको हम एक विपणन का केंद्र बिंदु मानते हैं। विपणन कार्य एवं प्रक्रिया में उत्पादन, विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, भौतिक वितरण आदि घटक सम्मिलित होते हैं। तो विपणन का इसको केंद्र बिंदु मानते हैं। नेक्स्ट आता है उत्पादन लक्षणों का निर्धारण। संस्था के लेने घटकों में मूल्य एक महत्वपूर्ण घटक है जो वस्तु की किस्म, रंग, आकार, डिजाइन आदि को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो आता है इसके अंतर्गत महत्व संस्था की दृष्टि से, वह है ग्राहक वर्ग का निर्धारण। वस्तु के मूल्य के आधार पर ग्राहक वर्ग उच्च, मध्यम, निम्न आदि का भी निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता। किसी संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उसके उत्पाद के मूल्य से बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित होती है। तो अच्छी मूल्य निर्धारण नीति द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है इसका इम्पोर्टेंस संस्था की दृष्टि से, उत्पाद की मांग का निर्धारण करना। एक मूल्य निर्धारण ही उत्पाद की मांग को निर्धारित करता है। नेक्स्ट आता है इसमें कुल बाजार में संस्था के अंश का निर्धारण करना। संस्था की दृष्टि से मूल्य का महत्व इसलिए भी होता है कि कुशल बाजार में उसके अंश का निर्धारण करता है। नेक्स्ट आता है उत्पादन का नियमन एवं नियंत्रण। मूल्य उत्पादों की मांग का निर्धारण करता है। यदि उत्पादों का मूल्य न्यूनतम कम निर्धारित किया जाता है तो मांग में वृद्धि होती है। उत्पाद का नियमन होता है तो यह प्रयास किया जाएगा कि मांग यथावत रहे। नेक्स्ट आता है इसमें इम्पोर्टेंस है संस्था की दृष्टि से विपणन सम्मिश्रण का महत्वपूर्ण परिवर्तनीय घटक। विपणन सम्मिश्रण के विभिन्न घटक जैसे उत्पाद, मूल्य, स्थान एवं संवर्धन मिश्रण। इसमें एक मूल्य भी एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जिसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आय एवं लाभों का सृजन। मूल्य संस्था को आय एवं लाभों का भी निर्धारक है, अतः जितनी अधिक आय होगी उतना ही अधिक लाभ होगा। नेक्स्ट आता है इसमें संवर्धनात्मक क्रियाओं का निर्धारण। मूल्य संवर्धनात्मक क्रियाओं में विक्रय, संवर्धन की गतिविधियों के स्तर को निर्धारित करता है। नेक्स्ट आता है ग्राहकों की उत्पाद छवि का विकास। हम जानते हैं कि विपणन सम्मिश्रण के 4 घटक जैसे उत्पाद, स्थान, संवर्धन एवं मूल्य आदि है। एक विपणन प्रबंधन घटकों को विपणन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी औजार के रूप में प्रयोग में ला सकता है। इसी तरह से ग्राहकों की में उत्पाद छवि का विकास और लागत की गणना एवं निर्धारण और समृद्ध निर्णय और मूल्यांकन का आधार इसके इम्पोर्टेंस। इसी तरह बात करते हैं उपभोक्ताओं की दृष्टि से महत्व। उपभोक्ता की दृष्टि से इसमें महत्व में आता है क्रय नियोजन। निर्माता उत्पादों की उचित मूल्य नीति विवेचना के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अपने उपलब्ध धनराशि से अधिकाधिक वस्तुओं के क्रय का नियोजन कर सकता है। इस तरह से नेक्स्ट महत्व आता है उपभोक्ता की दृष्टि से, वो आता है किस्म का अनुमान। उपभोक्ता वस्तु सेवा के मूल्य के आधार पर इसकी उपयोगिता किस्म का अनुमान लगा सकता है। और ये माना जाता है कि जिन वस्तुओं का सेवा का मूल्य अधिक होता है उसकी कीमत बहुत अच्छी होगी, जबकि मूल्य की सेवाएं वस्तुएं अच्छी किस्म की नहीं होगी। इस प्रकार के मूल्य देखकर उपभोक्ता सहज रूप से निर्णय करने में सक्षम हो जाता है कि जिस वस्तु का सेवा क्रय किया जाएगा, किसका क्रय किया जाएगा और किसका नहीं। नेक्स्ट आता है उचित मूल्य पर उत्पादों की उपलब्धि। निर्माता उत्पादों द्वारा उत्पादों का सही मूल्य रखने पर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्पादों की उपलब्धि हो जाती है। नेक्स्ट आता है संतुलित बजट। वस्तु सेवाओं का उचित मूल्य निर्धारण करने से उपभोक्ताओं को संतुलित बजट बना रहता है, क्योंकि उन्हें मूल्य में अधिक उतार चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ता। तुलना में सुगमता। मूल्य निर्धारण से तुलना करने में भी न केवल सरलता रहती है अपितु सुविधा भी रहती है। अब बात करते हैं मूल्य निर्धारण के महत्व में। तीसरा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्व। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्व में पहला था विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मूल्यों का महत्व। मूल्य निर्धारण का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, भागग्रस्त अर्थव्यवस्था है, विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष महत्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण एक ऐसी दूरी होती है इसकी चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर आती है। मूल्य निर्धारण में निर्णय में किसी प्रकार की अपूर्णता या संपूर्ण प्रणाली नई प्रकार की कमियों को जन्म देती है। इस प्रकार इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में एक उत्पाद के साधन कम होते हैं तो दूसरी ओर अधिकांश जनसंख्या निधन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस में। अर्थव्यवस्था की दृष्टि में आता है सेकेंड अर्थव्यवस्था का नियंत्रणकारी घटक। मूल्य देश में मजदूरियों, किराए, भाड़े, ब्याज एवं लाभों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पाद का मूल्य साधनों के वितरण को भी प्रभावित करता है। इसलिए ऊंची मजदूरियाँ, श्रम को, ऊंची ब्याज दरें, पूंजी
एवं ऊंचे लाभ उद्यमियों एवं विनियोक्ताओं को व्यवसाय में आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण, मूल्य स्तर पर मुद्रा प्रसार को प्रभावित करता है, अतः मूल्य स्तर पर नियंत्रण कर मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है संसाधनों का प्रबंध, देश के मूल्यांतरण से संसाधन, भूमि, श्रम, साहस, पूंजी आदि को आकर्षित किया जा सकता है, इनकी आपूर्ति को निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था का नियमन, मूल्य देश की अर्थव्यवस्था का नियमन करता है। इसका कारण है कि मूल्य से उत्पादन, वितरण एवं राजस्व एवं राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जा सकता है। यही नहीं, मूल्य देश के संसाधनों का समुचित वितरण भी करता है। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि मूल्य निर्धारण का महत्व किस प्रकार होता है और किसके लिए कितना महत्व है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।